यस बेटा, स्टार्ट करते हैं हम टाइप 4। टाइप 4 क्या है? वही इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स बाई क्यू एक्स ही है, लेकिन इसमें टाइप 4 है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स बाई क्यू एक्स। डिग्री ऑफ पी एक्स लेस ही होगा या इक्वल लेस होना चाहिए किससे? डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स से। लेकिन अब क्या है, जो डिनोमिनेटर है इसमें पहले लीनियर फैक्टर होते थे या लीनियर फैक्टर के स्क्वायर क्यूब होते थे, अब जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर भी मिलेंगे आपको। अगर आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलता है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3 divided by x plus 2 whole square into x square plus 4, ठीक है बेटा? आपको ये तो आता था, अगर इतना होता तो हम 2x plus 3 divided by x plus 2 whole square into x square plus 4 को हम क्या लिख लेते? a by x plus 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। इतना तो पता है बेटा आपको। लेकिन अब लीनियर के साथ क्या आ गया? क्वाड्रेटिक। लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आता है और क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आएगा? लीनियर। क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आएगा? लीनियर। लीनियर ए और बी कांस्टेंट यूज हो चुके हैं, तो क्या कांस्टेंट यूज किया मैंने? सी और डी। तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर, तो क्या आएगा? सी एक्स प्लस डी। बाकी बिल्कुल सेम है, वही हम एलसीएम लेंगे, एबीसीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसे इंटीग्रेट करने के बजाय इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन सिंपल है। ये क्या है? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। इसका भी आपको इंटीग्रेशन आता है, या तो डायरेक्ट ऊपर डेरिवेटिव में नहीं मिलेगा और नहीं मिले तो आपको वो भी आता है, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्वाड्रेटिक प्लस डी। आपको ये टाइप भी करवाई हुई है, ठीक है? तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं बेटा हम। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ठीक है? अब बेटा मैंने क्या कहा था, p बाई क्यू में अगर आपको क्वाड्रेटिक भी दिख रहा है तो x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। लीनियर के लिए तो पता है ऊपर क्या आएगा? कांस्टेंट। और क्वाड्रेटिक है नीचे, तो क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर क्या आएगा? लीनियर। अब बिल्कुल सेम जैसे पहले करते थे वैसे भी सॉल्व करके एबीसी फाइंड आउट कर लेंगे आप। तो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है? अब आप कंपेयर करके एबीसी फाइंड आउट करें, कंपेयर कीजिए, क्या आ जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस a, x वाली टर्म्स आएंगी, प्लस a माइनस सी। अच्छा आप सॉल्व कर लेना, मैंने एबीसी ना यहाँ अलग ले ली है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर यानी कि a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a, और यहाँ से क्या आ जाएगा? सी एक्स माइनस सी, और एक्स वाली टर्म bx स्क्वायर माइनस bx, ठीक है? तो आप कांस्टेंट टर्म्स एक्स स्क्वायर वाली कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वहाँ 0 है, कांस्टेंट टर्म भी वहाँ 0 है, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है? c माइनस बी, और यहाँ क्या है? 1। आप कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 1/2, तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ bx बाई एक्स माइनस 1, और b और c की वैल्यू, b की वैल्यू आएगी माइनस 1/2 और c की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है? तो हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। आप बेटा सॉल्व करेंगे यहाँ से तो a की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1/2, और c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब बेटा इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, कैसे? हाँ
1/2 log ऑफ mod x माइनस 1, और यहाँ पर कैसे करेंगे, सेपरेट कर लो, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपको आता है, और ये वाली टर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, और बेटा आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते ही हैं तो क्या बन जाएगा, ये तो tan इनवर्स x बन जाएगा, और दूसरे में x -1/x स्क्वायर प्लस 1 था, या अच्छा आई थिंक स्लाइटली मिस्टेक हो गई होगी, चेक कर लेना। ठीक है, मेथड पता चल गया बेटा आपको, सबको ये बात क्लियर हो गई कि लीनियर के ऊपर कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक के ऊपर हम क्या लिखेंगे, लीनियर लिखेंगे। तो इंटीग्रेट कर लिया हमने 1/2 और x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमने लिखा log ऑफ x माइनस 1, और वहां पर हमारे पास क्या है, -1/2 प्लस 1/2 और 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेट कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये था, अगर आपके पास फैक्टर क्वाड्रेटिक आता है एक, तो आप ऊपर क्या लिख लेंगे, लीनियर लिख लेंगे। इस तरह के बेटा क्वेश्चंस कई मैंने सॉल्व किए हुए, पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी मैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है 15 करके, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x रेज़ पावर 4 माइनस, तो अगर मैं इसको क्या लिख लूं, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, इसके बाद a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 को, x स्क्वायर माइनस 1 को लिख लिया मैंने x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, अब 1 बाय x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे क्या लिख लेंगे, कांस्टेंट के ऊपर, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, नेक्स्ट लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, फिर क्वाड्रेटिक आ गई, जैसे कि आप ब्रेक नहीं कर सकते, लीनियर में फैक्टर नहीं बना सकते, तो क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आ जाएगा, लीनियर। अब आप एलसीएम ले लेंगे और ए बी सी डी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आप बेटा सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्व करके एबीसीडी की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, पीडीएफ सेंड कर दूंगी। a इज 1/4, b इज -1/4, c 0 आएगा, और d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/2। तो अब आप इसे इंटीग्रेट करने की बजाय हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, a की वैल्यू 1/4, ठीक है, और b की वैल्यू -1/4, b की वैल्यू -1/4, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, c 0 एंड d इज -1/2, d इज -1/2। ठीक है, अब बेटा सिंपल है इंटीग्रेशन, 1/4 log ऑफ x माइनस 1 -1/4 एज इट इज, 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 1, और 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, और प्लस में क्या आ गया c। ये थी टाइप 4। नेक्स्ट है टाइप 5। नेक्स्ट इज टाइप 5, वही px बाय qx है, इंटीग्रेशन ऑफ px बाय qx dx। इसमें क्या करेंगे बेटा, अगर px और qx में ओनली इवन पावर हो, अगर इसमें px एंड qx कंटेन, ये टाइप हम कब लगाते हैं, फिफ्थ टाइप, व्हेन px एंड qx कंटेन ओनली इवन पावर्स, जब इसमें क्या हो, सिर्फ इवन पावर्स। जैसे कि अभी बेटा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 किया था, क्या था क्वेश्चन, dx बाय x रेज़ पावर 4 माइनस 1, अगर मैं इसे लिख लेती x स्क्वायर प्लस 1, अभी मैंने x स्क्वायर माइनस 1 को भी क्या लिख लिया था, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और पीछे वाली टाइप से कर दिया था। लेकिन अगर मैं x स्क्वायर माइनस 1 को ब्रेक नहीं करती, ये पीछे वाली ही जो भी मैंने पहले क्वेश्चन 15 करवाया है, सेम वही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम टाइप 5 से भी कर सकते हैं,
अगर मैं x के -1 को x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 नहीं लिखूं तो डिनोमिनेटर में देखिए ओनली इवन पावर्स हैं। अगर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इवन पावर्स हैं, ऊपर कहीं जो है ओड नहीं है, सिर्फ पूरे क्वेश्चन में इवन पावर है, तब आपको x के को क्या करना है, y। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ध्यान से समझिए। अगर मैं x स्क्वायर को y पुट करती हूँ, इस बात को ध्यान से समझो जो मैं अभी बोल रही हूँ। अगर बच्चे मैं x स्क्वायर को y पुट करती हूँ ना, तो मैं यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो 2x dx इक्वल टू dy। बेटा ऊपर हमारे पास 2x dx नहीं है, नहीं है ना ऊपर 2x dx। अगर सिर्फ इवन पावर हो, ओड नहीं हो, तो हम जब पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, और अगर डिफरेंशिएट नहीं किया तो इंटीग्रल हमारे पास x की फॉर्म में ही है, हम इंटीग्रेट भी x के टर्म्स में ही करेंगे। इसका मतलब जब मैंने x को y पुट किया तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, अब मैं x को मैंने y पुट किया तो मैं क्या कह सकती हूँ, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन नहीं लिया मैंने, एक्स स्क्वायर को मैंने y पुट कर दिया, ठीक है। अब बाय टाइप फर्स्ट टाइप से मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, a बाय वाई प्लस 1 प्लस b बाय वाई माइनस 1। अब मैं यहाँ से a और b की वैल्यूज ले आऊंगी, क्या आएंगी a और b की वैल्यूज, a इंटू वाई माइनस 1 प्लस b इंटू वाई प्लस 1, ठीक है। अब आप यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये a और b की वैल्यूज आ जाएंगी, a इज 1/2 एंड b इज -1/2। सॉल्व करने पर a 1/2 आएगा और b आएगा -1/2। इट मीन्स 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। a की वैल्यू क्या है 1/2 और b की वैल्यू क्या है -1/2। तो इसे इंटीग्रेट करने की बजाय मैं किसे इंटीग्रेट कर लूंगी, इसे इंटीग्रेट कर लूंगी। और ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, log ऑफ मोड y प्लस 1 -1/2 बाहर, log ऑफ मोड y माइनस 1 प्लस। ठीक है बच्चे, मेरी बात समझ में आ गई सबको? ये बात सबको क्लियर होगी ना बेटा? अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में कहीं एक्स नहीं है, तो आपको इस फॉर्म में लिखने के बाद फिर क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बेटा। बच्चे आप, मुझे पता है फिर भी आप मिस्टेक करोगे, मैं इतनी बार कह रही हूँ, ध्यान से समझिए कि मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया क्योंकि ऊपर 2x dx नहीं था। अगर ऊपर 2x dx होता तो यहाँ पुट करने के बाद मैं डिफरेंशिएट भी करती। ये जो मैं बोल रही हूँ ये टाइप 5 तो कंप्लीट हो गई। अब मैं टाइप 6 जिसमें ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर 2x भी है, वो टाइप करवा रही हूँ। टाइप 6 क्या है, जिसमें एक्स स्क्वायर इवन पावर के साथ ऊपर एक्स dx भी हो, उसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं टाइप 6, लास्ट टाइप है बेटा, एक क्वेश्चन है बस, लास्ट टाइप के 2 क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 19, टाइप 6 और क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सरसाइज का। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखो नीचे इवन पावर है, ऊपर 2x dx भी है, ठीक है बेटा, नीचे इवन पावर है, ऊपर x dx। तो अगर अब मैं 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 तो बाहर ही रख लो चाहे, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx x dx बाय, साथ ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब बेटा अगर मैं एक्स स्क्वायर को पुट करती हूँ y, तो डिफरेंशिएट भी करूंगी। क्यों करूंगी? अब अगर मैं एक्स स्क्वायर को y पुट करती हूँ तो डिफरेंशिएट इसलिए करूंगी क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव भी है, 2x भी है। पहले वाला जो टाइप 5 था उसमें ऊपर डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं था। अगर ऊपर डेरिवेटिव अवेलेबल है तो डिफरेंशिएट करो, पर डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, अगर हाँ अवेलेबल नहीं है डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएट नहीं करो, सीधा लीनियर फ्रैक्शंस में
कांस्टेंट की वैल्यू निकालो और फिर इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टाइप 5 में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन टाइप 6 में ऊपर एक्स डी एक्स भी है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और 2x dx को क्या लिखेंगे हम, y लिख देंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, 2x dx को, अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा रही हूँ, सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगाया था। अब 2x dx भी है तो 2x dx को क्या लिखा, dy, x के को क्या लिखा, y। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया बेटा आपके पास। अब फिर से क्या बन गई, अब टाइप फर्स्ट बन गई। वहां पर मैंने x dx की वैल्यू नहीं निकाली थी, सीधा पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये टाइप फर्स्ट बन गई और 1/y+1 इंटू y+3 को क्या लिख लेंगे आप, a/y+1 और प्लस b/y+3। अब आप a और b की वैल्यूज लाकर और यहाँ पर पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1/2 आएगी और सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आएगी -1/2। इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। अब बेटा इंटीग्रेट किसमें, टाइप 6 में जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा, y के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, y था ना या dy, किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये y के रिस्पेक्ट में। और वहां पर टाइप जो 5 है उसमें किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि वहां डिफरेंशिएट नहीं किया आपने। अब लास्ट में y की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू क्या थी, x। लास्ट में इसमें y की वैल्यू। एक दो क्वेश्चन आपको दोनों टाइप के करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी पुट करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 20th है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x into x raised पावर। क्वेश्चन नंबर 16 भी बेटा सेम है, dx बाय x into x raised पावर n plus 1। इसमें देखिए बेटा, अगर मैं x raised पावर 4 minus 1 को t रखती हूँ तो 4x क्यूब dx क्या हो जाएगा, dt। लेकिन न्यूमरेटर में तो नहीं है x क्यूब dx, नहीं है ना आपके पास न्यूमरेटर में, तो हम क्या करेंगे, x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे और x क्यूब से क्या कर देंगे, डिवाइड। इस क्वेश्चन में x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और x क्यूब से क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ऊपर x क्यूब dx क्या हो जाएगा, 1/4 dt और x रेज़ का 4 क्या हो जाएगा, t प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा, t। आप चाहे x रेज़ का 4 को पुट कर लो या x रेज़ का 4 माइनस 1 को पुट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किससे हो जाएगा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आप बहुत इजीली कर सकते हैं, a बाय इनटू ये लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, नेक्स्ट लीनियर क्या है, t, इसके ऊपर कांस्टेंट। a और b की वैल्यूज निकाल कर ले आए तो इसे इंटीग्रेट करने की बजाय आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, आगे आप बहुत इजी। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, x की पावर n था ना 4, तो x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। यहाँ x की पावर n है तो x रेज़ पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई, x रेज़ पावर n माइनस 1 से डिवाइड। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, x रेज़ पावर n माइनस 1 dx और नीचे क्या है, x इंटू x रेज़ पावर n प्लस 1। अब आप x रेज़ पावर n को अगर t पुट कर लें तो n x रेज़ पावर n माइनस 1 dx क्या हो जाएगा, dt। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x रेज़ पावर n माइनस 1 dx इज dt बाय n। ठीक है, x रेज़ पावर n इज t। अब बहुत इजीली कर सकते हो बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1/t into t plus 1 को। ठीक है बेटा, इसके साथ 6 टाइप कंप्लीट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और मैंने किया हुआ है, वो भी सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। एक में पुट करना और बता देती हूँ, बस इसके साथ पार्शियल फ्रैक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि ये है dx बाय e रेज़ पावर x माइनस। इसमें देखो बेटा, अगर मैं ऐसे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें कि अगर मैं e रेज़ पावर x को t पुट कर दूं तो e रेज़ पावर x dx क्या आ जाएगा, dt। तो dx किसके इक्वल हो जाएगा, आपको पूरे को ना t में चेंज करना है, t और dt में। तो dx क्या आ जाएगा, dt बाय e रेज़ पावर x, और e रेज़ पावर x क्या है, t। तो dx भी आ गया ना t के टर्म्स में, dx को क्या लिख सकते हैं,
dx को लिख सकते हैं dt बाई टी, dx को लिख दिया dt बाई टी, और ये क्या बन जाएगा, ये t है, t माइनस, अब आपको आता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, नीचे लीनियर फैक्टर्स हैं, तो 1 बाई टी इंटू टी माइनस वन को क्या लिख सकते हो आप, a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस, एलसीएम लेके आप a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। a की वैल्यू -1 आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी +1। बस अब तो इसे इंटीग्रेट करने के बजाय आप इसे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। माइनस लॉग मॉड टी प्लस लॉग ऑफ मॉड टी माइनस टी की वैल्यू पुट कर दो आप, e रेज़ पावर x। ओके बेटा, एक के साथ बेटा आपका पार्शियल फ्रैक्शन तो हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब बेटा अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है।